जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग। नीलकंठ सेवा संस्थान ने डिप्टी सीएम अरुण साव को सौंपा ज्ञापन। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग को लेकर नीलकंठ सेवा संस्था के सदस्य ने डिप्टी सीएम अरुण साव से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मांग पूरी नहीं होने पर निरंतर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। साथ ही इस मामले की जानकारी देते हुए संस्था के प्रमुख नीलकंठ त्रिपाठी ने कहा कि जनसंख्या विस्फोटक एवं जनसांख्यिकीय असंतुलन के कारण भारत राष्ट्र के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं, जिसके समाधान के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर अविलंब लागू करने के संबंध में डिप्टी सीएम अरुण साव को ज्ञापन सौंपा गया है। मितानिनों को अब सीधे उनके खाते में मिलेंगे पैसे। आज ऑनलाइन प्रोत्साहन राशि का भुगतान करेंगे सीएम साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में राज्य की मितानिनों को ऑनलाइन प्रोत्साहन राशि दिए जाने की व्यवस्था का शुभारंभ करेंगे। साथ ही सीधे उनके बैंक खातों में प्रोत्साहन राशि अंतरित करेंगे। राज्य स्तर से मितानिनों को ऑनलाइन प्रोत्साहन राशि का भुगतान पारदर्शी प्रशासन की ओर से छत्तीसगढ़ सरकार का एक और कदम माना जा रहा है। शिक्षित बेरोजगारों के पास रोजगार पाने का सुनहरा मौका। इन पदों के लिए 15 जुलाई को जॉब फेयर का आयोजन। नौकरी की तलाश कर रहे शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा प्राइवेट सेक्टर के 95 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए सोमवार 15 जुलाई 2024 को जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस जॉब फेयर का आयोजन पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर स्थित रोजगार कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। इस जॉब फेयर के माध्यम से निजी क्षेत्र के नियोजक जियो इन्फो कम्युनिकेशन लिमिटेड रायपुर द्वारा होम सेल्स ऑफिसर, जियो पॉइंट असिस्टेंट मैनेजर इत्यादि 95 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। बता दें कि जॉब फेयर शामिल होने के लिए आवेदकों को 12वीं पास होना अनिवार्य है। जॉब फेयर में होम सेल्स ऑफिसर, जियो पॉइंट असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती की जानी है, जिसमें पद और योग्यता के अनुसार चयनित आवेदकों को 14,000 से लेकर 22,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। इन पदों पर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के नौकरियों के इच्छुक या योग्य आवेदक निर्धारित तिथि एवं स्थल पर अपने बायोडाटा, आधार कार्ड एवं शैक्षणिक तकनीकी योग्यता अनुभव प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ उपस्थित हो सकते हैं। इस संबंध पर अधिक जानकारी के लिए आवेदक जिला रोजगार कार्यालय रायपुर में भी संपर्क कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का अग्निवीर 2 महीने से लापता। जयपुर में था पोस्टेड। परिजन बोले अफसर कह रहे हैं दीवार फांदकर भाग गया, डिटेल नहीं दे सकते। मुंगेली जिले का अग्निवीर जवान पिछले 2 महीने से लापता है। उसके परिजन लगातार विभागों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन जवान का कोई पता नहीं चल रहा है। थाने पहुंचे परिजन ने कहा कि वह जयपुर में पोस्टेड था, लेकिन अधिकारी कह रहे हैं कि दीवार फांदकर भाग गया और कोई डिटेल नहीं दे सकते। साल 2023 में पथरिया विकासखंड के गोइंद्रा गाँव का रहने वाला राकेश निषाद की नियुक्ति अग्निवीर में हुई थी। महाराष्ट्र के नासिक में करीब 8 महीने तक उसकी ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के बाद राजस्थान के जयपुर साटा बटालियन में अक्टूबर 2023 को जवान की भर्ती हुई थी। अटल विश्वविद्यालय के छात्रों का कमाल। छत्तीसगढ़ का पहला एआई रोबोट बनाया, बोला छत्तीसगढ़िया शाबिले बढ़िया। एआई संगी न केवल इंसानों की तरह परिचय देने और सवालों के जवाब देने में सक्षम है, बल्कि इसे लगातार और भी अधिक उन्नत बनाया जा रहा है, ताकि यह विजन के माध्यम से इंसानों की तरह गतिविधियां कर सके। एआई संगी की वेशभूषा छत्तीसगढ़ी है और इसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग करके छत्तीसगढ़ी भाषा में संवाद करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस रोबोट का उद्देश्य न केवल तकनीकी प्रगति को दर्शाता है, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान को भी बढ़ावा देना है। विभागाध्यक्ष एच.एस. होता के निर्देशन में इसे तैयार किया गया है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ एआई एक अभिनव योजना है, जिसके माध्यम से प्रदेश में एआई इकोसिस्टम विकसित करने की योजना है। सड़कों में आवारा पशुओं पर अंकुश लगाने कोर्ट ने दिए सख्त निर्देश। कहा निर्देश का पालन नहीं करने पर की जाएगी जवाबदेही। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हाल ही में हुई एक दुर्घटना में 15 गायों की मौत और 3 के घायल होने के बाद हितधारकों को सड़कों पर आवारा पशुओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने प्रदेश के नगरपालिका, निगम आयुक्त और ग्राम पंचायतों को सड़कों और राजमार्गों में आने वाले पशुओं को रोकने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कहा गया कि इस मामले में अगली सुनवाई 5 अगस्त को किया जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे राज्य के सभी हितधारकों को आवश्यक आदेश जारी करें, ताकि आवारा पशु को सड़कों पर आने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाया जा सके। छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में राजमार्गों और सड़कों पर आवारा पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटना को लेकर जयकुमार मिश्र व अन्य ने याचिका लगाई है।
पीएम श्री योजना छत्तीसगढ़ के 52 स्कूलों को 2-2 करोड़ की लागत से संवारेंगे। स्टूडेंट को मिलेगी कई तरह की सुविधाएं। भारत सरकार की ओर से पीएम श्री योजना के अंतर्गत तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ के 52 शालाएं स्वीकृत की गई है। इस योजना के तहत पहली से 12वीं तक के 47 शालाएं और कक्षा 6वीं से 12वीं तक की 5 स्कूल शामिल है। पीएम श्री योजना के अंतर्गत आने वाली स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान और गणित के लिए अत्याधुनिक लैब्स, खेल सुविधाएं और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं विकसित की जाएगी। इससे पहले राज्य में प्रथम चरण में 211 शालाओं को पीएम श्री योजना के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। इस तरह से राज्य में कुल 263 शालाओं को पीएम श्री योजना के अंतर्गत मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किए जाने की स्वीकृति मिल चुकी है। प्रथम चरण में पीएम श्री योजना के तहत स्वीकृत शालाओं को अपग्रेड किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पेंड्रा में मिली भगवान श्री राम और लक्ष्मण की प्राचीन मूर्ति। खुदाई के दौरान पिलर और कई अवशेष भी मिले। 10वीं शताब्दी के होने की संभावना। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भगवान श्री राम और लक्ष्मण की प्राचीन मूर्ति मिली है। इससे पहले भी क्षेत्र में हिंदू देवी देवताओं और जैन तीर्थंकरों की मूर्ति मिल चुकी है। पेंड्रा से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम धनपुर में सोमवार को एक किसान मंगल सिंह गौड़ अपनी जमीन को खेत बनाने के लिए जेसीबी से खुदाई कर रहा था। खुदाई के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण की मूर्ति और पिलर और अन्य अवशेष मिले, जिसके बाद खुदाई का काम रुकवा दिया गया है। दहेज के लालच में शादी बीच में ही छोड़कर वापस लौटी बारात। पीड़िता ने थाने में दर्ज कराया मामला। गरियाबंद जिले से दहेज का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां दहेज के लिए दूल्हे ने क्लैश किया तो दुल्हन के परिवार वालों ने हैसियत से बढ़कर दहेज दिया। फिर भी दहेज की लालच में डूबे दूल्हे का मन नहीं भरा और अंत में बिना फेरे लिए बारात लेकर वापस लौट गया, जिसके बाद दुल्हन और उसके घर वालों की खुशियों में ग्रहण लग गया। इस मामले में पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत की है। यह मामला गरियाबंद के कोतवाली थाने क्षेत्र का है। दुष्कर्म मामले में रिपोर्ट नहीं लिखना टीआई को पड़ा महंगा। एसपी ने किया निलंबित। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कांग्रेस नेता को किया गिरफ्तार। महासमुंद जिले से खबर है, दुष्कर्म के मामले में रिपोर्ट नहीं लिखना टीआई को महंगा पड़ गया। पीड़िता की शिकायत के बाद एसपी ने तत्काल कोमाखान थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। इधर अधिकारी पर कार्रवाई की खबर मिलती ही आनंद फानन में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक दुष्कर्म की पीड़िता एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोमाखान थाना पहुंची थी। उसने कांग्रेस नेता उत्तम राणा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, मगर उसे काफी देर बैठाने के बावजूद भी एफआईआर नहीं लिखी गई। पीड़िता ने इसकी शिकायत टीआई शैलेंद्र नाग से भी की गई, जिसमें उन्होंने भी यहां पर एफआईआर नहीं लिखा। पीड़ित युवती ने एफआईआर दर्ज नहीं होने पर सीधे एसपी आशुतोष सिंह से मुलाकात की और कोमाखान थाने के टीआई के खिलाफ शिकायत करते हुए उसकी एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की। शिकायत पर एसपी काफी नाराज हुए और उन्होंने अपने अधीनस्थों को तत्काल टीआई के खिलाफ जांच का आदेश दे दिया। टीआई द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं करने की पुष्टि होने के बाद एसपी ने तत्काल प्रभाव से टीआई शैलेंद्र नाग को सस्पेंड कर दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत। 33 जिलों में होगा 4 करोड़ वृक्षों का रोपण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर के अटल नगर स्थित जैव विविधता पार्क में एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान 2024 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने पूर्ण विधि विधान से पूजा कर पीपल के पौधे का रोपण कर महावृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री द्वारा अभियान का बैनर जारी किया गया। इस अभियान के तहत वन विभाग द्वारा प्रदेश भर में 4 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे। इसके अंतर्गत प्रतिदिन प्रदेश के 33 जिलों में कुल 4 लाख पेड़ लगाए गए। साथ ही महावृक्षारोपण अभियान के शुभारंभ के मौके पर जैव विविधता पार्क में मुख्यमंत्री के साथ सभी कैबिनेट मंत्रीगणों, स्कूली बच्चों, सीआरपीएफ के जवानों, पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों ने 20,000 पेड़ लगाए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 140 करोड़ लोगों से आह्वान किया है कि सभी अपनी मां के नाम से एक पेड़ लगाएं। कैशलेस इलाज की सुविधा देने केंद्रीय राज्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन। 5 लाख कर्मचारी को मिलेगी बड़ी सुविधा। शासन के खजाने में नहीं पड़ेगा वित्तीय भार। पेंड्रा में छत्तीसगढ़ राज्य के 5 लाख कर्मचारी और उनके परिजनों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा लागू करने की मांग का ज्ञापन केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू को सौंपा गया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने राज्य शासन से बात कर कैशलेस चिकित्सा की मांग को पूरा करने के लिए प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है। एसडीएम का बाबू रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। राजस्व रिकॉर्ड में सुधार के लिए मांगे थे पैसे। नारायणपुर जिले से बड़ी खबर। प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं एसीबी की टीम ने नारायणपुर में एसडीएम के भ्रष्ट बाबू को गिरफ्तार किया है। आरोपी क्लर्क राजस्व रिकॉर्ड में सुधार करने के एवज में 8,000 रुपये की रिश्वत ले रहा था।
ट्रक ने कार को मारी टक्कर, हादसे में बाल बाल बचे भाजपा नेता प्रबल प्रताप जूदेव। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के छोटे बेटे व कोटा विधानसभा के पूर्व भाजपा प्रत्याशी प्रबल प्रताप सिंह जूदेव सड़क हादसे में बाल बाल बचे। मिली जानकारी के अनुसार मवेशी को बचाने के दौरान अनियंत्रित होकर ट्रक ने गाड़ी को पीछे से ठोकर मार दी, जिससे प्रबल प्रताप जूदेव को हल्की चोटें आई, वहीं कार क्षतिग्रस्त हो गई है। बस्तर के किसान रसीली लीची की खेती कर बनेंगे धनवान, लगाए 1200 पौधे, दिया जा रहा प्रशिक्षण। बहुत जल्दी ही बस्तर में लीची की बहार आने वाली है। बस्तर जिले के दरभा इलाके में नवाचार के तहत ग्रामीणों को व्यावसायिक खेती के लिए किसानों को लीची की खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए प्रधान के द्वारा यहाँ के लगभग 40 से 50 किसानों को 1600 लीची के पौधा का वितरण किया गया है। भारत के कई इलाके में इसके फलों के लिए व्यावसायिक रूप से इसकी खेती की जाती है। यही वजह कि अब इसकी खेती के लिए यहाँ के किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे आने वाले वर्षों में यहाँ के किसान खुशहाल होंगे। नस्ली दवा खिलाकर नाबालिग से गैंगरेप, दोस्त बोला तुम्हारी अश्लील फोटो है मिलने आओ, फिर फ्रेंड के साथ मिलकर किया दुष्कर्म। बिलासपुर जिले में 13 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप हुआ है। नाबालिग दोस्त ने उसकी अश्लील फोटो होने की बात कहकर उसे मिलने बुलाया, फिर अपने दोस्त के साथ मिलकर नस्ली दवा खिलाकर दुष्कर्म किया। घटना सरकंडा थाना क्षेत्र की है। पीड़िता की मां ने सरकंडा पुलिस को बताया कि उसकी बेटी की दोस्ती एक नाबालिग से थी। उसने देर रात उसकी बेटी के मोबाइल पर मैसेज कर उसकी अश्लील फोटो होने की बात कही। उसे कॉलोनी स्थित मंदिर के पास मिलने के लिए बुलाया था। MBBS छात्र इंटर्नशिप के लिए अब नहीं बदल पाएंगे मेडिकल कॉलेज, लागू हुआ ये नया नियम। प्रदेश के MBBS छात्र पास होने के बाद इंटर्नशिप करने के लिए मेडिकल कॉलेज नहीं बदल पाएंगे। वे जिस कॉलेज से पढ़ाई करेंगे उन्हीं कॉलेजों से इंटर्नशिप कर सकेंगे। पंडित दीनदयाल हेल्थ साइंस एवं आयुष विश्वविद्यालय का यह नया नियम प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेजों में लागू हो गया है। यही नहीं, विदेश के कॉलेजों से MBBS पास कर लौटने वाले छात्रों के लिए प्रत्येक कॉलेज में 5% सीट रिजर्व रखी जाएगी। इस संबंध पर पहले ही नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। राज्य की कानूनी व्यवस्था पर भड़के दीपक बैज, बोले प्रदेश में स्वशासन नहीं बल्कि जंगल राज। छत्तीसगढ़ में डबल मर्डर केस सामने आने के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। दोहरे हत्याकांड मामले में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य के विष्णुदेव साय सरकार पर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब से राज्य में बीजेपी की सरकार बनी है तब से आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कि कहीं सरकार की अपराधियों को संरक्षण देने का काम तो नहीं कर रही है। बजट से पहले पीएम मोदी की अर्थशास्त्रियों के साथ मीटिंग, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी रही मौजूद। 23 जुलाई को लोकसभा में पेश करेगी बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2024 से पहले बीते दिन अर्थशास्त्रियों के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट सुमन बेरी, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन, अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला, अशोक गुलाटी और अनुभवी बैंकर के वी कामत सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडस्ट्री और सोशल सेक्टर्स के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ बजट को लेकर परामर्श लिया था। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू हो रहा है और 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करेगी। नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट होगा। छत्तीसगढ़ के ई-सेप से मिलेगा सरकारी प्राइवेट सेक्टर के रोजगार की जानकारी। छत्तीसगढ़ के युवाओं को घर बैठे रोजगार पंजीयन की सुविधा मिल रही है, साथ ही रोजगार परक सुविधाओं का लाभ भी मिल रहा है। युवाओं को रोजगार की जानकारी अब छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप पर मिलेगी। राज्य सरकार ने ऐप लॉन्च कर दिया। 3 महीनों के भीतर में 10,000 से अधिक लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। साथ ही 1,611 लोगों ने घर बैठे पंजीयन भी कराया है। इसे पर शासकीय अर्धशासकीय विभागों की रिक्तियां, विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले रोजगार मेले, प्लेसमेंट कैंप की अद्यतन जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है। रोजगार सहायता की प्रक्रिया अब और अधिक सरल एवं सुलभ हो गई है, जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में अत्यधिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की पहल से www.erozgar.cg.government.in पर उपलब्ध कराया गया कोई भी व्यक्ति रोजगार परक जानकारी के लिए ऐप डाउनलोड कर अवलोकन कर सकते हैं।
उल्टी दस्त का कहर। कबीरधाम में 5 दिन में 5 लोगों की मौत। पीने के पानी से बीमारी फैलने की आशंका। कबीरधाम में उल्टी दस्त का प्रकोप जारी है। पोरला ब्लॉक अंतर्गत झलमला थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित ग्राम सोनवाही में बीते 5 दिन के भीतर 5 बैगाओं की मौत हो गई है। बैगा जनजाति को राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र का दर्जा प्राप्त है। यह छत्तीसगढ़ के विशेष संरक्षित जनजाति है। इसके चलते राज्य व केंद्र सरकार के द्वारा इनके संरक्षण के लिए भी कई तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही है, लेकिन गांव में बीते 5 दिन से हो रही मौत के संबंध में जिला प्रशासन को जानकारी नहीं है। आज सोने चांदी के दाम में तेजी। 73,000 रुपये करीब पहुंचा सोना। चांदी 92,000 रुपये प्रति किलो के पार निकली। सोने चांदी की कीमतों में आज तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 135 रुपये बढ़कर 72,751 रुपये पर पहुंच गया है। कल इसके दाम 72,616 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। वहीं 1 किलो चांदी 358 रुपये बढ़कर 92,205 रुपये प्रति किलो पर बिक रही है।